हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें से 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ली थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आज हम लोग 2 प्रॉपर्टी की बात करें, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये एग्जाम में फाइंड करने को आता है। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, देन क्वेश्चन को देखते हैं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट S if there exists an element E belongs to set सही होना चाहिए, such that A star E is equals to A and E star A is equals to B, A ही रहे for every S A belongs to S, then E is called identity। मतलब कि E का A से ऑपरेशन करिए और वही A ही रिजल्ट आए, तो उस केस में E को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। चाहे E को बाद में रखें, चाहे E को पहले रिजल्ट एलिमेंट ही आना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे एक बात कर लूँ न्यूमेरिकली, तो 1 का इंटू अगर 5 से किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? 5 ही आएगा। चाहे इस तरह इंटू करिए, चाहे 1 इंटू 5, ये रिजल्ट क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी 1 से इंटू करने पर दोनों ही केस में वही एलिमेंट, यानी जिस नंबर से इंटू किया जा रहा है वही नंबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन में, कौन सा ऑपरेशन है? इंटू के ऑपरेशन के लिए 1 क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ठीक, तो यहां एक बात और देखना होता है कि आइडेंटिटी जो है अपने ऑपरेशन के लिए यूनिक होता है। अगर किसी ऑपरेशन के लिए आप आइडेंटिटी निकालेंगे तो एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, वो आप निकालेंगे। ठीक, दूसरी बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि जब एक नंबर, एक एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो वो आइडेंटिटी रिजल्ट देगा। डेफिनेशन टर्म की बात करते हैं, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, लेट बी बिलोंग्स टू एस सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई आ जाए। यानी एलिमेंट और बी का अगर हम ऑपरेशन करें और ई मतलब क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, या बी स्टार ए भी क्या है? आइडेंटिटी है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ई। उस केस में हम बी को क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। जैसे आप देखें कि अगर 3 का इंटू हम लोग 1/3 से करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। तो यानी 1/3 जो है वो जब 3 से ऑपरेट हुआ, किस ऑपरेशन के अंडर? इंटू क्या होगा? तो आइडेंटिटी ला रहा, मतलब ये क्या होगा? 1/3 क्या होगा? 3 का इनवर्स होगा फॉर मल्टीप्लीकेशन। वहाँ कंडीशन और भी लगे होंगे आपके सेट वगैरह की, तो उसकी चर्चा आगे क्वेश्चन में होगी। फिलहाल में ये एक बेसिक आइडिया था आपके लिए कि इनवर्स होता क्या है। ठीक, आगे बात करते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे तो हर एलिमेंट के लिए इनवर्स आपका यूनिक है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट इट्स इनवर्स बी यूनिक। तो ये काम होगा डेफिनेशन का। अब क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में क्या करना होगा। क्वेश्चन में हमको बाइनरी दिया होता है, अब हम कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने को दिखा सकता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव करने को कह सकता है, आइडेंटिटी फाइंड करने को कह सकता है, और इनवर्स एलिमेंट भी निकालने को कह सकता है। एक बात नोटिस करेंगे कि जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तभी आप इनवर्स की तरफ जाएंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वहां आपको इनवर्स भी नहीं निकालना होगा। ठीक है, तो आइए फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें हमसे कहा गया है कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 4, स्टार इज अ स्टार डिफाइन ऑन क्यू वेयर क्यू इज नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो आपको फाइंड करना आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, इनको फाइंड करना है। तो सुन, क्वेश्चन में और भी डिटेल आपको दी हो सकती है कि स्टार बाइनरी है या कुछ और डिटेल। हम आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने पे ही केवल फोकस करते हैं। क्वेश्चन अगर आप डिटेल मिले पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में यही काम करना होगा, आइडेंटिटी इनवर्स फाइंड करना होगा। हो सकता है कि आपसे कह दे कि आप दिखा कि स्टार बाइनरी है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि स्टार बाइनरी या कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब होता है? जब उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर नहीं जानते आप तो बाइनरी का जो पार्ट 1 था उसको आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप जरूर उसको देख लें, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आप किसी स्टार को, किसी ऑपरेशन को बाइनरी प्रूफ कर पाएंगे। मैं यहाँ चर्चा भी कर लेता हूँ कि अगर हमसे कह दे कि आप शो कीजिए स्टार बाइनरी है, तो उसके लिए क्या है कि ए और बी दोनों क्यू में हो। अगर हम मान लें, लेट कर लें कि ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू, देन तो अगर ए और बी दोनों रैशनल है तो ए बी क्या होगा? 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? रैशनल ही होगा। और उसके भी अगर बाई 4 कर दें तो रैशनल में अगर 4 से डिवाइड कर तब भी ये रैशनल, यानी ये भी बिलोंग्स टू क्यू। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू Q implies that A star B also belong, यही A star B है ना, A star B also belongs to Q, then we say that star have
क्लोजर प्रॉपर्टी, और स्टार के पास अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है इट मीन दैट इट इज बाइनरी। तो इस तरह हम दिखाते हैं कि लेट जो एलिमेंट्स है वो सेट में है और उनका ऑपरेशन भी सेट में, फिर कहेंगे कि उस ऑपरेशन के पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो जो ऑपरेशन है वो आपका बाइनरी है। हो सकता है आपसे कह दे कि आप कम्यूटेटिव दिखाइए, तो कम्यूटेटिव कैसे करते हैं? अगर कम्यूटेटिव दिखाना तो पहले हम लोग ए स्टार बी निकालेंगे, ए स्टार बी यानी ए बी बाई 4। एक्चुअली में स्टार कैसे डिफाइन, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बाई 4 कर देंगे, फिर बी स्टार ए निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बी ए बाई 4। अपना कॉमन सेंस लगा ली, क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल है तो लिखिए कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, और इसी को कहते हैं कि कम्यूटेटिव। तो आप कहेंगे हेयर स्टार इज कम्यूटेटिव। अगर आप कम्यूटेटिव नहीं जानते हैं तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन उसको देख के समझ लें, तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब देखिए इसी में अगर कह दे कि नहीं भैया इसको आप एसोसिएटिव दिखाओ, एसोसिएटिव का क्या प्रॉपर्टी होता था? ए स्टार बी स्टार सी निकालते थे और ए स्टार बी स्टार सी निकालते थे। अगर दोनों बराबर है तो एसोसिएटिव। तो देखिए कैसे होगा, यहां पे ए स्टार, अब इनका क्या होगा, बी सी बाई 4 हो जाएगा। भाई क्या कहा गया था, स्टार कैसे डिफाइन है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बाई 4 करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी बाई 4 और बाई 4, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बाई 4। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी बाई 16। यहां उसी तरह करिए तो इसका पहले इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई 4 और फिर साथ में स्टार, फिर दोनों का प्रोडक्ट बाई 4, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए बी बाई 4 इंटू सी बाई 4, तो ये भी कितना हो गया, ए बी सी बाई 16। तो दोनों इक्वल आ रहे, तो आप कहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव भी दिखा सकते हैं, एसोसिएटिव भी दिखा सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं कि जो आपका स्टार है उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। ये काम आपका क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाता है। अब क्या करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे जिसमें हमसे कहा गया कि भाई तुम आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट निकाल के दिखाओ, यही काम एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं एक नंबर ई है जो बिलोंग्स करता हमारे गिवन सेट में, सच दैट। अब आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आएगा, और यही ई स्टार ए भी होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट। अब दोनों को अलग अलग, इसको अलग डील करेंगे, यानी ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए को डील करेंगे, और इसको अलग ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए को अलग डील के, दोनों से ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार कैसे डिफाइन है, दोनों का प्रोडक्ट बाई 4, ए ई बाई 4, और यहाँ पे ई ए बाई 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को उधर, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ से भी ई की वैल्यू उसी तरह आप निकाल लीजिए 4, और ये 4 रैशनल नंबर क्यों बिलोंग करता है, यही कंडीशन है कि जो आइडेंटिटी आए आपकी वो आपके एटलीस्ट सेट में बिलोंग करती हो। तो ई इज इक्वल्स टू 4 आया और 4 आपका बिलोंग्स करता है, मीन्स दैट 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और मैंने कहा जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तभी आप इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तो इनवर्स की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए इनवर्स कैसे निकालना है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि लेट करेंगे एक नंबर जो बिलोंग्स करता है सेट में, सच दैट, क्या कंडीशन है, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या था, ई, यही ई किसके बाद, बी स्टार ए। अब हम लोग यहां से b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट, यानी कि q। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग डील कीजिए, a स्टार b इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू हमारे कितने आ गई थी 4, और यहां से e कर लेते हैं फिलहाल में, और e इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, वैल्यू बाद में हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई 4 इज इक्वल्स टू 4। भाई ए स्टार बी ए बी बाई 4 और e की वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी ए बाई 4। अब आप देख समझिए कौन आपका इनवर्स है, बी इनवर्स है, तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए, b इज इक्वल टू कितना 16 बाई ए आ जाएगा। यहां से b की वैल्यू भी देखिए, b इज 16 बाई ए, दोनों से सेम आएगा। ये आपका b जो होगा वो a का इनवर्स हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया इनवर्स ऑफ एलिमेंट, तो इनवर्स ऑफ a इज इक्वल्स टू आपका 16 बाई b हो जाएगा, 16 बाई a, और इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते a इनवर्स, ये आपका
ए इनवर्स। अब जैसे आपको पूछा 5 का इनवर्स क्या है, तो अगर 5 का इनवर्स पूछा है तो 5 रख दीजिए, 16/5 हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं कि एक इनवर्स, एक नंबर और उसके इनवर्स का अगर ऑपरेशन कर दिया तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर इन दोनों का आप ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी ऑपरेशन से क्या मेरा मतलब, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 स्टार 116/5 करें, एक 5 है और एक 16/5, तो क्या होगा, इसके हिसाब से दोनों का प्रोडक्ट बाई 4, तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए 5 × 16 और बाई में 4, ये कट जाएगा, 4 × 4, 4 क्या था, आइडेंटिटी। यानी अगर दो नंबर का ऑपरेशन आइडेंटिटी लाता है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, इनवर्स। तो हमको सिर्फ यही काम करना है कि हमको ए इनवर्स निकाल के छोड़ देना होगा, इतना काम करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी में जो बाइनरी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, उन्हीं को सॉल्व करके देखते हैं। फिर नीड पड़ेगी अगर आपको और क्वेश्चन की तो आप बताइए कि वहाँ सोल्यूशन कर दिया, कुछ और क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। आज इसको देख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।